हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। जैसा कि एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सशस्त्र सीमा बल में ये आ गई है। मतलब केंद्रीय सशस्त्र सीमा बल में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी कांस्टेबल की परीक्षा। बात समझ में आ रही है? यानी पहले जो लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी में पेपर होता था, अब उसके अलावा क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। आइए चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या है अपडेट। यह निर्णय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के पहल पर CAPF में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है। CAPF में अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा प्रश्न पत्र 13 क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि अब लोकल लैंग्वेज में पेपर आएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा लोगों को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या न्यूज में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर CAPF में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है। तो ये बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव है। लोकल लैंग्वेज में अगर पेपर आएगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा। CAPF में अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा प्रश्न पत्र 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार होगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, ये आसान हो जाएगा पेपर। देखते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें रहेगी। क्षेत्रीय लैंग्वेज केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी शामिल है। यह निर्णय के परिणाम स्वरूप लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से CAPF की परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इसका चयन सबसे बड़ा फायदा यह रहेगा कि अब क्षेत्रीय भाषाओं को बेहतर तरीके से समझने वाले उम्मीदवार के चयन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जैसा कि मैं बता रहा था, लोकल लैंग्वेज में से यह फायदा हो जाता है कि क्वेश्चन अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोकल लैंग्वेज में उसको देख सकते हैं। तो उससे आसान हो जाता है क्वेश्चन समझना। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं कर्मचारी चयन आयोग कई भारतीय भाषाओं में परीक्षा के संचालन की सुविधा के लिए मौजूदा समझौता ज्ञापन से संबंधित एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर करेंगे। कांस्टेबल कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, जिसमें देश भर से लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से होगा। यानी आप लोग तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से इसका फॉर्म आने लगेगा। इस निर्णय के बाद ये उम्मीद है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें स्थानीय युवाओं को अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने के इस अवसर का उपयोग करने और देश की सेवा में करियर बनाने के लिए बड़ी संख्या में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व एवं गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग और विकास के प्रोत्साहन के लिए कटिबद्ध है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ANI ने भी ट्वीट किया था, MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स टू कंडक्ट द कांस्टेबल यानी GD CAPF एग्जाम इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस इन एडिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश को ऐड करके 13 और रीजनल लैंग्वेज में मतलब पेपर आएगा, ये ऐसा कहा जा रहा है। इट विल गिव एन इम्प्यूट्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल यूथ इन ए CAPF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जैसा कि आपने ट्वीट देख लिया है, ट्वीट इनका आया था 15 अप्रैल को ट्वीट आया था इनका। ठीक है, आगे देखिए इनमें तमिलनाडु के CM ने क्या कहा है। तमिलनाडु के CM ने गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने शनिवार को कहा कि वह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल की भर्ती के लिए राज्य भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने के गृह मंत्रालय के फैसले के तहे दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की सभी परीक्षाओं में तमिल और अन्य राज्य भाषाओं में प्रश्न पत्र प्रदान करने की मांग दोहराई है। इन्होंने पहले ही मांग कर रखी थी कि तमिल भाषा में क्या होना चाहिए, पेपर होना चाहिए। ठीक है, स्टालिन ने शनिवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर कहा, अमित शाह को लिखे मेरे पत्र का परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह सभी राज्य भाषाओं में CAPF परीक्षा आयोजित करेगी। उन्होंने कहा, मैं तहे दिल से इस फैसले का स्वागत करता हूं और केंद्र सरकार के सभी परीक्षाओं में तमिल
और अन्य राज्य भाषाओं में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की अपनी मांग दोहराता हूं। तो ये बात सही है, लोकल लैंग्वेज में अगर पेपर आएगा तो इससे बहुत फायदा मिलेगा, पेपर समझ में आएगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खबर थी, मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ठीक है, आप जिन बच्चों ने CAPF की तैयारी कर रहे हैं वो भाई जुड़ जाएं। 2024 में 1 जनवरी को आ जाएगा इसका फॉर्म अपडेट, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। अब हर लैंग्वेज में आएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो नए अपडेट के लिए बने रहने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।